तेवतिया जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कंवर नरवीर सिंह तेवतिया है। मैं अजरौंदा गांव सेक्टर 15A फरीदाबाद में रहता हूं। आज हम बात करेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शूरवीर योद्धा और पराक्रमी राजा नाहर सिंह जी, जो बल्लभगढ़ के थे, उनके बारे में। जी, आप अपनी बात रखिए। पुरानी व्यवस्थाओं ने इस कदर निराश किया कि हमारे जितने भी इस तरीके के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अफसोस इस बात का है, ऐसे राजा जो राजा नाहर सिंह के नाम से जाने जाते थे, अंग्रेज़ों के लिए तो बहुत बड़ा एक रुकावट थी कि वो अपना राज फैला नहीं पा रहे थे। और ऐसे दौर में जबकि आम आदमी को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, उस समय इस राजा ने अपना सिर उन ताकतों के खिलाफ उठाया जिनको रोकने की शक्ति इस देश में बहुत कम लोगों के पास थी। मैं आज भी एक बात बड़े ज़ोर शोर से कहता हूँ कि जिस राजा के पास राज करने के लिए प्रजा हो, अपना महल हो, जी, पूरा अपना राज्य हो, धन हो, वैभव हो और राजा की तरह रह रहा हो, उसको क्या ज़रूरत थी कि वो एक आम आदमी के लिए इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदे। सिर्फ ये कि उनसे देखा नहीं गया कि उसके देश के नागरिकों के साथ जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस तरीके का व्यवहार कर रखा था। उन्हें पसंद नहीं था कि उनके लोगों को इस तरीके से अंग्रेज़ देखें। उनके साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार था वो उनकी समझ में नहीं आया और इसीलिए उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपनी जो भी फौज थी, सेना थी, जी, और आम आदमी को ये समझाया कि इस देश में अगर रहना है तो स्वतंत्रता ही रहना आपको आगे बढ़ा सकता है। इसी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों का दिल्ली और आगरा के बीच में आना जाना बंद कर दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़े अवरोधक बन गए। अंग्रेज़ लोगों ने उनकी जो वीरता थी उसको देखकर उनको लौह पुरुष का भी एक तगमा दिया था, आयरन गेट ऑफ दिल्ली। वो ये कहते थे कि अगर कोई इतना भारी दरवाज़ा है जो उनको दिल्ली में जाने से रोक रहा है तो वो और कोई नहीं, वो शूरवीर महान योद्धा राजा नाहर सिंह थे। बहुत ही निराशा होती है ये सोचकर कि जिस आदमी ने 1857 की क्रांति में जी, अपना सर्वत्र बलिदान कर दिया हो, उसको आज़ादी 1947 के बाद इस तरीके से दरकिनार किया गया कि उनके इतिहास में नाम ही कहीं दर्ज नहीं है। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं कि इतनी महान शख्सियत जो एक गुमनाम होकर रह गई इतने बड़े बलिदान के बाद, तो उनकी जो वीरता है, उनका बलिदान है, उसकी कदर नहीं हुई, बेहद दुख की बात है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, व्यवस्थाएं हैं ये, उस समय जो व्यवस्थाएं पहले अंग्रेज़ों की थी उन्होंने बना रखी थी। उसके बाद में हमारे आज़ाद देश के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई और मैं तो सीधे सीधे तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक परिवार विशेष को ही ये दर्जा क्यों हासिल हुआ, शायद मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया। जी, मैं आपका इशारा बिल्कुल सब समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, आपकी बात को। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका जो संबंध है वो भी एक राजघराने से है, सबको पता है। राजघराने भारत में आज भी जाने जाते हैं, चाहे ग्वालियर हो, चाहे राजस्थान में आप ले लीजिए, पटियाला की बात कर लेते हैं, हैदराबाद भी है। तो यहाँ पे गुमनामी क्यों आ गई? ये एक जिन्हें कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान खुद बतानी पड़ रही है, जबकि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देखिए, मैं आपको दुख नहीं होता इस बात का? नहीं, देखिए, दुख की बात मैं बताता हूँ। आप दुख की बात करते हैं, मेरा तो सीना और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है इस बात से कि मेरे जो पूर्वज, मेरे दादा राजा नाहर सिंह जो थे,
उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और जहाँ तक आपने राजस्थान के रजवाड़ों की बात करी है, मध्य प्रदेश के सिंधियाओं की बात करी है, पंजाब के महाराजा पटियाला, नाभा और जितनी रियासत थी, हरियाणा में जींद रियासत भी है। जी बिल्कुल। इन लोगों ने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनसे संधि करी, और जो हिंदुस्तान का आम नागरिक था उसी के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, कोई इतनी बड़ी फौज नहीं लेके आए थे अंग्रेज़ के यहाँ पर वो हर काम खुद ही कर सकें। यहीं के लोगों को उन्होंने तैयार करा और अपने मातहत उनको नौकरी दी, और इस तरह की नौकरी करके इनडायरेक्टली जिसको बोलते हैं, उन्होंने इस देश पर राज किया। अगर ये रजवाड़े जिनका आपने नाम लिया, या और भी बहुत से ऐसे थे, राजा नाहर सिंह भी अगर इनकी तरह हाथ मिला लेते तो शायद आज स्वरूप भी दूसरा होता, ये देश आज़ाद हो ना हो। लेकिन ये बात निश्चित थी कि राजा नाहर सिंह कहीं ना कहीं ऐसी जगह में होते जहाँ के आम आदमी का पहुँच पाना ही बड़ा मुश्किल होता।